क्या बताऊं, मैं मजबूर था, लेकिन मुझे छीनने से पहले मुझे बहुत तरस आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ठाकुर की नौकरी जरूर करता हूं, लेकिन वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं। लेकिन मजबूरी है मेरे पास, नहीं करता हूं तो फिर मारा जाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद बेलापुर के कोई गांव के गरीब अब नहीं सताया जाएगा। आज तो हम ठाकुर खा जाएंगे, उनके 50,000 रुपये दे देंगे। लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूँ, किसी गरीब को नहीं सताएंगे, ना तुम क्या नौकरी करेंगे आज के बाद, चाहे बेशक मुझे गोली से न मार दो। आज हम उससे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी तक कारिंदा वापस नहीं आया, मैं उसी कारिंदे का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हमारा नौकर कहां पर है? क्या बे? अबे साले मेरे साथ रहता है कि तू पीछे रहता बे? तनख्वाह किस लिए देता हूं? मालिक फिर पैर ऐसा करके मत खड़क। आपके पछुए हमारा गुजारा हो जाता है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। ठाकुर साहब की जय हो। और कारिंदा ठाकुर साहब, आपके कहने मुताबिक मैं उससे पैसे छीन लाया सरकार। महाबली मालिक, ऐसा करो कि कारिंदे के तनख्वाह में तब्दीली होना चाहिए। 500 रुपए दर महीना इसकी तनख्वाह में जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कारिंदा साहब 500 रुपए बढ़ गया आपका। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ सरकार। बोलो, शौक से बोलो। अरे ठाकुर साहब सुन लीजिए ये मेरा ऐलान, अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूँगा। अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूँगा काम। पत्तल चाटने वाले कुत्ते, मैं 500 रुपए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दिया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि आज से काम नहीं करूंगा? हाँ सरकार, आज के बाद हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे। अरे वो दिन याद कर जब हवेली के दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा था। जब मैं बाहर निकला तो मेरा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि ठाकुर साहब मुझे आप अपनी हवेली पर रख लीजिए। और मैंने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे रोने पर मुझे तरस आया और मैं हवेली पर रख लिया। और आज ठाकुर से जुबान लड़ा रहा है। मेरी बात गौर से सुन। अरे जा चला जाओ तू यहां से, कहना मेरा जा चला जा तू यहां से, कहना मेरा मान, वरना तेरे गाल पर थप्पड़ मारूं। आज तक मैंने तुम्हें क्या कमी किया था, लेकिन आज जो काम करने से इनकार किया, चाहो तो तेरी बोटी बोटी काट डालूं। लेकिन ऐसे कौन सी बला आन पड़ी जो तू काम करने से इनकार किया रे? ठाकुर साहब, चाहे बोटी बोटी काट दो, चाहे मुझे जान से मार दो, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं आज के बाद गरीब को हम नहीं सताएंगे सरकार। हम गरीब के बल्कि मदद कर देंगे, लेकिन हम सताएंगे नहीं। तो गरीब के मसीहा बन रहे हो।
जाओगे, लेकिन नहीं, आंदोलन छेड़ने के पहले हम तुम्हें वो सबक सिखा देंगे कि जिंदगी में तुम ठाकुर की दहशत से गांव छोड़ दोगे। हरामखोर, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हारी नहीं, आने वाले औलाद की शरीर कांप उठेगी। साला ठाकुर से जुबान लड़ाता है, अरे जमींदार से जुबान लड़ाता है, नालायक कहीं का। अरे ठाकुर, लोग कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। मैं जा रहा हूं ठाकुर, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा तेरे मौत का पैगाम लेकर आऊंगा ठाकुर। मलिया, अरे ये ससुरा कसम खा के गया रे कि लौट कर आऊंगा तो तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा, जो कि मुझसे मौत भी भयभीत रहती है। लेकिन ये साला मौत की धमकी दे गया। अगर मैं चाहता तो गोली मार देता, लेकिन मैं भागते का पीछा नहीं करता हूं। अरे मैं कार नहीं, शेर हूं। जाने दो साले को, हम इसकी जुबान को याद रखेंगे, इसकी बात को याद रखेंगे। ये साला लौट करके आता कब है? महाबली जी मालिक। आओ मेरे साथ, और इतना ध्यान देना कि हर काम तुम्हें करना होगा। ठीक है बाबू। क्योंकि इस समय ये साला भाग गया, हम नौकर की तलाश करेंगे, नौकर आएगा, हम उसे रख लेंगे। जी मालिक। ओके, मैं चल रहा हूं आराम करने। कहे हैं भाई, बड़वारे के आगे और घोड़ा के पाछे पढ़ाई करना चाहिए। नौकरी हम जरूर करते हैं, लेकिन अपन हम एक हाथ निकाले रहा। जहाँ देखा मौका हुआ हम खसक्यू ले नहीं तो कहा मास्टर साहब, अरे जहाँ पे देखा पूरी कचौड़ी, जहाँ पे देखब दाल भात, जहाँ पे देखब माठा भात, हुआ कपक नारायण कपक, हुआ कपक नारायण कपक। जहाँ पे देखब मार पीट, जहाँ पे देखब लपन गोतम, जहाँ पे देखब लाठी बार, हुआ खसक नारायण का। बारे ठाकुर राय बहादुर सिंह, तूने मुझे बहुत अच्छी सीख दिया, लेकिन आज के बाद कोई बेलापुर गांव के गरीब को कोई सताने नहीं पाएगा। वो कहा ना, गरीब का मसीहा, मैं गरीब का मसीहा बनकर दिखाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। राय बहादुर सिंह, दिखाया है नीचा तूने मुझे, अब नीचा तुझे दिखाऊंगा। किया है अपमान मेरा, इसका बदला तुमसे जरूर चुकाऊंगा। अब यहाँ से जाएंगे चंबल, अगर किसी इंसान के पास जाएंगे, उससे ऐसे सोहबत करेंगे, अगर मुझे सहारा मिल गया तो मैं कसम खाता हूँ कि इस रामजादे को, कहते हैं सही, 1947 अपना देश आज़ाद हो गया है, लेकिन बेलापुर गांव अभी इसके चंगुल से आज़ाद नहीं हुआ है। अभी उसके सब पैरों तले पे सब दबा हुआ है, लेकिन इसको आज़ाद करा कर हम दिखाएंगे। क्योंकि
यहाँ मेरा रुकना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे चमचे बहुत हैं, पीछा करता होगा। या भगवान, आज 2 साल हो गए, अभी तक जब से मेरी शादी हुई मेरे बाबूजी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं रात दिन सोचती रहती हूँ भगवान कि आखिर मेरे बाबूजी मेरे घर क्यों नहीं आते। आज मेरे स्वामी जी आएंगे तो मैं उससे कुछ बातें करूँगी और फिर मैं उसके बाद अपने बाबूजी से मिलने जरूर जाऊँगी। बेटवा चोनी लाल, ये घर ये लेकिन क्यों दिखात नहीं बेटवा? काका चल न बिटिया गीता दिखाता है, चल के न दमाजी दिखाता है, न और क्यों दिखात बा? काका। चलता ही घोरावे हो चुका बिटिया गीता आवाज सुनत बहरे आवे। हाँ काका, आवाज लगाइए, अगर बिट्टी गीता अगर आवाज सुनेंगी जरूर बोलेंगी। गीता बिटिया, ए बिटिया गीता। ये आवाज मेरे बाबूजी की। गीता बिटिया। बाबूजी, आप और मेरे घर, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबूजी, बाबू। बाबूजी, आज आपको इस अभाग बेटी की कैसे याद आ गई बाबूजी, जो आज आप मेरे घर आ गए हो? याद तो हमेशा होत रहा बिटिया, लेकिन मजबूर है बिटिया। हमारी बात सुनो बिटिया। कहिए बाबूजी। क्यों नहीं बताओगे? बताओ क्या तुम्हें बेटी मुसीबत सर पे आई। भगवान ने मुझ पर बदरिया कभी पिछाई। सास का पैसा लेकर आ रहा था मैं, सास का पैसा लेकर आ रहा था मैं। छीन डाकू लिए पैसा, छीन डाकू लिए पैसा, मुसीबत सर पे आई। क्या कहा बाबूजी? हम एक जानतो बिटिया की बीघा अपने जमीन रहे, राय बहादुर सिंह जमींदार के गिरवी रख के 50,000 रुपये लेके आवत रहे बिटिया। वो रास्ता में नकाब पर डाकू मिले पैसा छीन
ले बिटिया बिटिया क्या कहा बाबूजी? हाँ बिटिया आप पैसा लेकर आ रहे थे, पर रास्ते में कोई चोर बदमाश मिलकर आपका सारा रुपया छीन लिए। हाँ बिटिया बाबूजी चिंता मत कीजिए, आप इतनी दूर से आ रहे हो, बैठिए, पहले मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ। बिटिया गीता बिटिया पानी नहीं पी जा बिटिया, हमसे न पिया बिटिया। ध्यान हटे बिटिया, समझी नहीं बाबूजी, बिटिया मानिए के- मेरी बात, आइए बैठिए। ये आपकी बेटी और तो कुछ नहीं ला सकी, पर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ बाबूजी, आइए मेरे पास। कहे बिना बिटिया हमका बिजीन करते हो। नहीं बाबूजी। ये पानी हमका नहीं पीजिए बाबूजी। हरी बता रंडी आया कहाँ से भिखा हरी बता रंडी आया कहाँ से भिखारी हरी मैया का कमंडल दिया है जूठा हरी दिया है जुठारी दिया है जुठारी मैया का कमंडल दिया है क्या कहा दीदी? ये भिखारी समझ रही हो? हाँ आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो, ये कोई भिखारी नहीं है दीदी। सुनिए मेरी बात। बोल नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी, ये है बाबू मेरे न लोटा न लोटा जुठारी, न लोटा जुठारी, ये है बाबू मेरे न लोटा। दीदी ये कोई भिखारी नहीं, बल्कि मेरे बाबूजी है। पहचान रामजादी रंडो हर जाइयो द्यास के बेड़िया मंगता आजाद रंडो के जही के देखा वही का बाप बना लेती रंडो हर जाई का तो के तुम ऐसे ना मनबू। पहले अपनी माई का बुला ले तब तुमका हम बताई। माई रे माई माई रे माई माई रे माई यह देखा माइक अपने देखती हुआ
आगे मुंह ले आ, पीछे खुला है। कायदे से मुंह ले आ। हरामखोर कावा रे चिल्लाती हंस। देख माई ये रंडो हर जाइयो कहीं है द्यास के बेड़िया मांगता दरवाजे पर आई जाते हर जाइयो का वही का रंडो बाप बना लेती। जिस कमंडल में आप भोले बाबा का जल चढ़ाती हो उसी कमंडल में ये रंडा हर जाइयो ये देश के बेड़िया मांगता पानी पियती ही माई। अरे अरे दुल्हनिया का बाप आ रे का माई कैसे बोल के आऊ टची जाते। अब का जानी माई हम केहू को जानते नहीं हैं। का जानबू जब कभो आए हुई है तो बिट्टी खोचिन जात रही। ए कोचिंग रे हाँ वही कोचिंग। हम कहे समझी गोसाई प्रणाम। प्रणाम समझे गोसाई प्रणाम। कहा तही इतना दिन के बाद आए बाटा जौन कुछ लाए हुआ लावा यही में डाल दिया। लावा समझी गोसाई इतना दिन के बाद आज हाथ जौन कुछ लाभ हुआ यही में डाई दिया। अचरवा माँ तेरे का नाम पहले लगा रहे तो हम मुँह खूंदा पीछे समझन गोसाई हमारी बात सुना। सुनावा क्या बोल रहे समझन गोसाई। अच्छा अच्छा रास्ता में चोर डाकू मिले पूरा पैसा छीन हम भगवान कसम खाए कहते अपन कसम खाए कहते झूठ नहीं कहते। अच्छा बिटिया धनिया विजय कहा था 50,000 रुपया लेके आवत रहे। हाँ रास्ता में चोर मिले सारा रुपया छोड़ ले। माई हाँ का इतने रुपया कहाँ पैबे करी है और के देबे करी इनका कौने लालच इनका दे है। हाँ तो सही कहती पीछे हट हम इनसे बात करते हैं। हाँ माई राम गरीब समझन गोसाई हमार बात कान खोल के सुन ले। अरे पहले दीजिए 50,000 अरे पहले दीजिए 50,000 और तब बिटिया से करिए इनसे। बीत गया मुंह तलक दिखलाया नहीं आज या करके मुझसे फिर बहाना बदला दिया। अरे पहले दीजिए 50,000 अरे पहले दीजिए 50,000 और तब बिटिया से करिए।
वर्मा, रघु वर्मा मवई संग्रामपुर से चल करके आए हुए हैं। 100 रुपया व्यवहार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जब तोहका रुपया देकर नहीं रहा माटी देवनो नहीं बहुत सा रहा तो का करे बिटिया पैदा के रे? हाँ का करे बिटिया पैदा के? ई गलती से रंडी पैदा हो गए हर जाई। हाँ तो माटी देनु का करे बियाह करे लग गया होता कहूँ कोठा बैठा देते अब मुजरा करते ठुमका लगा तीन खूब रुपया कमा कमा तुहू देती तू आजाद से रहता। समझीन जबान में लगाम दे समझीन। क्या बहुत चिल्ला आता जैसे तुहार ये धनिया वैसे हमार ये गीता। अच्छा हमने अपने कहा था वो कोठा बैठा दे तू बैठा दे होता अच्छा पैसे कमाता है तो तू अपने बिटिया का अगर भैरवपुर बैठा दे तू तो 50,000 रोज आवत होगा लेके काकी 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 शत्रुघ्न वर्मा मवई संग्रामपुर से चल करके आए हुए हैं। 100 रुपया व्यवहार 11 रुपया सीन को देखते हुए दे हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करे। समझेन हमरे कैसे अगर जैसे गरीब बिटिया वैसे अमीर बिटिया 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 होथिन अगर दूसर के होत ना ऐसे मुहम डंडोरा घिजा गई काका अगर यही दंडवत चाप देता तो काकी हमरे आनंद हो जाता। माटी जाए माटी देने तो इतनी बड़ी औकात है हमका इसे कहा था निकल हमारे घर से निकल हमारे घर से जाते ही समझेन जब से आया माटी देनु हमारे द्वार गरुआते है तो हाथ दुआर गरुआ वही करे समझेन हम जाते ही अहिया पुनुक्का बहाया माटी देनु देखा जान ले तो हाय हम काटा वो है लाल करत तो का जान एक काकी राज बहादुर मौर्य पंगा से चल करके आए हैं। PWD के हमारे कार्यकर्ता हैं। 11 रुपया पुरस्कार कहना क्या है? एक काकी का क्या काका बिट्टी बहुत मरकही हो जाती है माटी रहनो सिंह तो जामिनी है तो कम मरकही हो जाती है। ए सु सही आया मुआ कान खोल के सुन रहे 20 बाल्टी पानी हमरे भरे 25 बाल्टी धनिया बिटिया के लिए। हाँ बिटिया क्या काकी 20 बाल्टी पानी तोहरे भरे 20 बाल्टी पानी हमरे भरे और 25 बाल्टी पानी बिट्टी के भरे। हाँ का काकी हाँ। माई बिटिया भैंस पड़िया होगी का तो का भैंस पड़िया हम सबे दिखाती नहीं है माटी दोनों जाओ है पोखरा में बूढ़ा मारा माटी दोनों तू काकी हो मारा बेवकूफ है भला। ये रामलाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया व्यवहार 21 रुपया सीनरी देखते हुए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है कि तो जितना कहते रे उतना हो चाहिए। और सुन ना तो नल चलोबे और ना तो टुल्लू चलोबे नहीं सोचा बटन दबाई दी हरा 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 भान ले रंडो बिजली चलोबे ना टुल्लू चलोबे पानी भर के लाओ टोटी से आराम खोर करता है ना लाए कहीं के तू और सुविधा दे रहा है। ठीक है माँ मैं जरूर लाऊंगी पानी भर कर। ले ले रस्सी है बाल्टी वही पुन्ने कुआं से पानी भर के लाए। ठीक है माँ। हाँ बिटिया धनिया चल अगर इतना ही रंडी करे ना रही देखा हम खबर ले थी आई की। हाँ माई चल चल माई कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरे तकदीर में मेरे मुकद्दर में ठोकर खाना ही लिखा है भगवान। का है का त सब के हुआ आपन कहावे वाला केरा।
हवा बतावे वाला केगा। अबे महाबलिया, सोचने की बात है कि आज इतना दिन हो गया, आज इतना दिन हो गया, लेकिन रामगरीबुआ साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। और आज मैं सोचता हूं कि रामगरीबुआ की झोपड़ी पर हम खुद ही चलेंगे। अगर कर देता तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैंने कहा था कि दुनिया से उसे दूर कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आ मेरे साथ। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और अब तक मेरी बहन को बुला के नहीं आए। क्या बात है? मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे कोई है रे? कौन है? मैं बाबू साहब का आदमी हूँ। क्या बाबू साहब का आदमी? हाँ, बाबू साहब को मनाइए ही। क्या काम है? बाबू साहब राम गरीब से मिलना चाहते हैं। मेरे बाबूजी नहीं हैं। तुम्हारे बाबूजी नहीं है? नहीं। कहाँ गया साला? यहाँ आओ तो मैं बताता हूँ। ठीक है बाबू साहब, वो साला झोपड़ी के भीतर बुला रहा है। अबे रंबलिया, मालिक। यहाँ तो काफी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है रे। है? किस झोपड़ी में साला छुपा है? मालिक आवाज कैसे मालूम हो? आवाज लगाना पड़ेगा, तो कोई होगा तो बोलेगा। हाँ, आवाज लगाओ। जिस झोपड़ी से साला निकलेगा समझ लेना कि वही झोपड़ी रामगरीबुआ की है। जी मालिक। अबे कौन है? जय राम जी। जय राम बे जय राम। जय राम बे जय राम। अबे पारिवारिक साथे रहा था तो वही तरफ बोलो। हाँ, रानी सुई के राजा बन गया है। बाबू साहब तुमसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। चलो मिलो। राम राम जमींदार साहब। ओह, क्या नाम है रे? रमेश नाम है साहब। रमेश? हाँ। ओह, राम गरीब के बेटे हो? हाँ जी। शायद तुम्हें नहीं मालूम है किस लिए आया हूँ। मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही बताइए कि आखिर आप आए क्यों हैं। तो सीखा सुनो। तो पहले का जाओ, हमारा चुकाया नहीं, पहले कर दो। हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तू सूरत दिखाया नहीं, कर्ज ला करके मेरा अरे अदा कर भी बेहया बेशरम को खाया नहीं। इतना दिन हमारा बाप साला शक्ल दिखाने हवेली पर नहीं गया और तुम इस साला झोपड़ी में बैठा है। जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है, इस समय मेरे बाबूजी नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बाबूजी नहीं है, साला इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। जमींदार साहब हसीना उड़ा, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात
बहनी के घर को गए हैं। नहीं, वो साला कहीं नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। पिताजी बहन के घर को गए हैं और सही माजरा क्या है मुझे तो बता। हमारे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही जानना चाहते हो तो मेरी बात कान खोल के सुन। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े, रमेशवा तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़े। नहीं काट दूं अरे जिस्म की मोटी, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। हरामखोर कहीं का, मेरी बात पर विश्वास से यकीन नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। साहब, आप जानवर जैसा सलूक इंसान के साथ क्यों कर रहे हैं? जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। आपने क्या कहा कि तेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लेके आया रे। लेकिन जमींदार साहब, आपने 50,000 देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए कि उस 50,000 रुपए के बदले में 1 बीघा जमीन हमारी आपके पास गिरवी पड़ी है। अब वो गिरवी नहीं पड़ी है, वो जमीन हमारी हो गई है। जमीन आपकी हो गई? हाँ, तेरा बाप शर्तनामे पर दस्तखत किया है, अंगूठा लगाया है और उसे शर्तनामा सुनाया गया, वो मंजूर किया। वो जमीन 1 महीने के अंदर हमारी हो गई। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं कि अभी भी वक्त है और आप हवेली से चलकर सीधे पांव आए हैं, उल्टे पांव लौट जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। बाबूजी आएंगे तो मेरे पास भेज दोगे? हाँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। मैंने कब कहा कि आप नौकर हैं? हरामखोर, हवेली से चलकर आया हूँ तो रुपए लेकर जाऊंगा, वरना आज तेरी बोटी बोले। जमींदार साहब, सोच लीजिए और समझ लीजिए, चले जाइए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे अमीर को भागने के लिए रास्ता भी ना मिले। जब गरीब का भेजा फिर जाएगा तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। और भगवान हरामखोर, जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूँ। मैं खुद अपने आप को भगवान समझता हूँ, देवता समझता हूँ। इंसान भगवान हो ही नहीं सकता है। हरामजादे, आज या तो रुपए देगा, नहीं तो आज तुम्हारी वो दशा करूंगा कि तुम्हारा पानी मांगना दुर्लभ।